आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो कभी तो इनका खून खोलेगा। 1 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। जहां तस्वीर दिखा रहे हो, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। इस जगह ये जरा दिखाइए, 19 तारीख को जिसकी शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, 22 अप्रैल को उसको ये दिन देखने को मिल रहा है। ये इस तस्वीर का हवाला दिया जा रहा है। और ये मेजर साहब आप जरा आइए, एक फौजी जब वहां तैनात होता है जी, और उसको अपने आसपास ये घटता हुआ दिखाई देता है जी, जबकि इंडियन आर्मी वहां गई, हालात इस तरह के बना दिए गए वहां की अगर कैमोफ्लैज में जाकर आर्मी का आदमी भी खड़ा हुआ है तो लोग सहम रहे थे, डर रहे थे। इस तरह के हालात बना दिए गए। और ये जो विवेचना अभी हो रही है कि इनके लिए इनके ये पति भी हैं जी, इनके लिए इस देश के सैनिक भी हैं, इनके लिए ये हिंदू भी हैं, और जिसने मारा वो मुसलमान भी है, वो आतंकवादी भी है, वो पाकिस्तानी भी है। तो फिर एक धारणा क्या बनाई जाए इस पूरे विषय के संदर्भ में? और ये तस्वीर क्या इस देश के जहन से कभी फेड हो पाएगी? मैं जर्नलिस्ट हूं, जैसा ये कह रहे थे कि आपको तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन मैं 2 दिनों से ठीक से सोया नहीं हूं सर। ये कभी फेड हो पाएगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये फेड हो जाएगा। 26/11 फेड हो गया ना, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट फेड हो गए, अक्षरधाम फेड हो गया, पार्लियामेंट फेड हो गया, ये भी फेड हो जाएगा। ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारे यहां पे। हम लोगों को गुस्सा नहीं आता। यहां पे 90% लोगों का खून ठंडा है। आज की तारीख में भी मेजर हाँ आप कहिएगा अपनी बात सर। वो कह रहे हैं, मैं इसे बताकर रखता हूं, आप बोलिएगा आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है और हमारा खून ठंडा है जी। दूसरी चीज, ये जो आप देख रहे हैं कि एक इंसान को मार दिया, ठीक है, यू हैव किल्ड अ ह्यूमन बीइंग। थोड़ा और आगे आ जाइए। भारत जो है 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं, राइट? हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। क्या अभी मैं जाता हूं टेलीविजन स्टूडियोज या मैं कहीं जाता हूं, मैं किसी से बात करता हूं, लोग पता है क्या बोल रहे हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आवेश में आकर बोल रहे हैं, क्या इसके रिपरकशंस, क्या रिपरकशंस होंगे? नहीं, फिर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। तो अभी तो हमने कोई लड़ाई नहीं करी, उसने 27 दे किल 27 और दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, ये बात भी कही जाती। सर कोई नहीं है, झूठ बोलते हैं सबके सब। इनको खुद नहीं पता, न्यूक्लियर स्टेट है। तो 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला करा, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट दोनों देशों ने कर दिए थे। दे वर डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट्स। भारत न्यूक्लियर स्टेट है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या इसने पाकिस्तान को रोका? और क्या पाकिस्तान ये करते हुए जो पीछे ये यहां इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्या वो इस बात को कंसीडर करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन? सर कुछ नहीं, आप अंदर जाइए पीओके के अंदर, उनके 100, 200, 300 लोग। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपकी शो में, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, आई एम 52 ईयर्स ऑफ एज, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 1 करोड़ रुपए की है। आज मैं आपकी शो से ऐलान करता हूं कि जो आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा, मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप भी पैसा डालिए। आसिम मुनीर सबसे बड़ा विलेन, इसको बाकी सब के सब प्यादे। और ये आपके सामने एक सवाल, आतंक परस्त पाकिस्तान की नस वंस एंड फॉर ऑल वाला इलाज अगर करना है तो नस, जिसको जुगुलर वेन वो कहते हैं, वो तो बता दिया उन्होंने, कश्मीर को कहते हैं। यहां क्या है सर? एक गोली एक आतंकी, एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक? सर एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, जो प्रॉब्लम आपकी रावलपिंडी की है, आप उसको श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, और 35 साल से वही प्रॉब्लम आप कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं, देखिए 2 लेवल पे प्रॉब्लम है। एक जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई करवा रही है, दूसरा इंडिया के अंदर 5th कॉलम। मैं एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं। भारत का इतिहास है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हो गया बिना लोकल सपोर्ट के हो गया? इज इट पॉसिबल? देखिए, आप अगर यहां से बंबई जाते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको होटल चाहिए, आप खरीदारी करने जाएंगे, आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के। आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रेकी करी? भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है इसमें फेलियर। मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें। 1.5 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? एक मिनट, आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे? इंटेल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। सवाल की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दूं मैं। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान या रोबोट हैं? क्या है? आप एक सेकंड, आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? सवाल का जवाब
एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, आने का मतलब विवेक सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है, ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम। आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा। अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? रहे थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट, सर एक मिनट सुनिए, एक मिनट, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। सुनिए एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है। क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए विवेक, बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वो आदमी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को। देखिए, रोको क्वेश्चन करिए। विवेक, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, अब रोना नहीं है, क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आप ही गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम है आपकी। एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या? एक मिनट, ये लोकल इंटेलिजेंस नहीं, एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं ना पाकिस्तानी ने कराया सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिए मुझसे, गौरव कैसे हुआ? आप बता दीजिए। मैं बताता हूं, कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता हूं, सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, जम्मू ही है उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी। इधर क्लोज इन कीजिए पेज, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। हाँ। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है, ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह, यहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, यह खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला, साहब कैसे आ गए बंदे? यहां पे तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मुझे ले गए। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़, ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है? कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस। लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी। यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। ये हमारे एडवांटेज हो नहीं सकता। यही तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है। ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलें कि साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पे गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है।
4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, 100% इज इम्पॉसिबल। कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11। अब बताओ, $800 अरब का बजट है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, या तो आप चाइनीज स्टाइल मामला करो, या तो आप चाइना बन जाओ। वो एक मॉडल है शिंगजियांग का, कि पूरा का पूरा मामला उड़ा दिया आपने। जो चाइना करता है विगर, अभी किसी समय जब भारत उपयुक्त समझता है जी, तो इसके 2-3 रेमिफिकेशंस होंगे। पाकिस्तान को डर लगेगा कि भारत अंदर आने वाला है, चाहे भारत अंदर जाए ना जाए, चाहे भारत पीओके में जाए ना जाए। सबसे पहले पाकिस्तान यह करेगा कि जो ड्यूरन लाइन का इलाका है, ड्यूरन लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मोर्टाइमर ड्यूरन एक अंग्रेज था जिसने ऐसी लाइन खींच दी, वो तब से बॉर्डर हो गया, जिसको अफगान नहीं मानते, राइट। और पूरी पाकिस्तानी फौज, आई मीन लिटरली 30 to 40% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग द ड्यूरन लाइन, इंक्लूडिंग लेवीज, इंक्लूडिंग रेंजर्स, सब लोग वहां पे हैं, ठीक है। अगर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान वहां से अपनी फौजें उठा के यहां पे डालेगा, क्योंकि उसको इंडियन इनकर्जन लगेगा कि अब हिंदुस्तानी आ गए। तो उधर टीटीपी क्या करेगा? टीटीपी, हाँ, टीटीपी हैप्पी दिवाली करेगा वहां पे। टीटीपी क्या करेगा? रोज मारेगा उनको, अभी भी मार रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के सारे टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट को आपको कुछ करना नहीं है। आपको यहां से सिर्फ बोफोर्स खोलनी है। उनका नीलम झेलम डैम है 30-35 किलोमीटर दूर, आप मारो वहां पे बोफोर्स, उनका डैम तोड़ दो। Why hasn't the government acted till now? गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के, आज से 3-4 साल पहले। ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है साहब। मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ, नहीं आप इसकी बात करिए। मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं। स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट। चाइना कांट स्टॉप इट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना। डोंट अगेन, नहीं, आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यार देखिए, सुनिए, तो फिर एक मिनट सर, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, टेरेन दिखा के लाइए। नहीं, आप मेरे साथ चलिए सर, सुनिए, अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिए क्या वो लोग? एक मिनट, अमेरिका ने रोक लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। एक मिनट, ये सर, आप अपनी जगह पे आए, मैं आपको वापस। मुकेश जी, अगर देखिए, ये बात सच है कि 100% एब्सोल्यूशन में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्यों कांग्रेस की सरकारों पे उंगली उठाते थे कि एब्सोल्यूशन में? आतंकवाद? अच्छा, एक सेकंड, आपने इनको कहा ना, आपने इशारा करके कहा ना ये लोग, अब मैं इनके पास जाता हूं। एक सेकंड, पहले का कश्मीर और मोदी सरकार के बाद का कश्मीर, अभी इन्होंने बताया था